नमस्कार दोस्तों। बैटरी के चैप्टर के भाग 1 में हम सब जाने सेल व बैटरी क्या होता है, इसका निर्माण व लेड एसिड बैटरी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। हम सब भाग 2 में जानेंगे वर्तमान में बैटरी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रखने वाली लिथियम आयन बैटरी के बारे में। आधुनिक लिथियम आयन बैटरी का पहला प्रोटोटाइप जो लिथियम धातु के बजाय कार्बन युक्त एनोड का उपयोग हुआ और यह 1985 ईस्वी में अकीरो योशिनो द्वारा विकसित किया गया और 1991 ईस्वी में अकीरा योशिनो के नेतृत्व में सोनी कंपनी द्वारा इसका पहला व्यवसायीकरण किया गया। यानी सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार कब हुआ? 1991 ईस्वी में। कौन आविष्कार किया? वैज्ञानिक थे डॉक्टर अकीरा योशिनो। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो ये जापान देश के रसायन वैज्ञानिक थे। किस कंपनी द्वारा इसका व्यवसायीकरण हुआ? यानी सबसे पहले 1991 ईस्वी में सोनी कंपनी द्वारा ये मार्केट में आई। इसको बनाने के लिए मुख्य आवश्यक तत्व दोस्तों चाहिए लिथियम धातु। भंडार की बात करें तो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार दोस्तों चिली देश में मिलता है। त्रिभुज बनाने वाले 3 देशों की बात करें तो इसमें दोस्तों अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, जो पूरे विश्व का 63% से अधिक लिथियम का होल्ड रखते हैं, लिथियम धातु का। लिथियम त्रिभुज का मतलब दोस्तों इन तीनों देशों में एक त्रिभुजाकार शेप बन जाता है जहां लिथियम का सबसे अधिक भंडारण है। सबसे सुरक्षित बैटरी की बात करूं तो ये है लेड आयन फास्फेट। मूल्य की बात करें दोस्तों तो 1 किलोवाट की अगर लिथियम बैटरी आप लेंगे तो लगभग 25,000 रुपये की आएगी। और ये किस रेटिंग में होगी दोस्तों? 80 एम्पियर पर आवर और 12.8 वोल्ट के रेटिंग में। शुद्ध लिथियम धातु की कीमत की बात करें दोस्तों तो ये 3 से 12 डॉलर प्रति ग्राम दोस्तों, यानी रुपए में बात करें तो ये 270 रुपये से 1080 रुपये तक होती है। सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये है टेस्ला। स्थापित कहाँ की है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया में की है। नोबेल का पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो सन 2019 में डॉक्टर अकीरा योशिनो, डॉक्टर स्टेनली विंगटम और डॉक्टर जॉन गुडनैप को लिथियम आयन बैटरी के विकास को आगे बढ़ाने में उनके मौलिक कार्य के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लिथियम आयन बैटरी के प्रकार की बात करें तो ये मुख्य रूप से दोस्तों 6 प्रकार की होती है। प्रथम है दोस्तों लिथियम आयन फास्फेट यानी LiFePO4 और दूसरा है दोस्तों लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड यानी LiCoO2 और तीसरा है दोस्तों लिथियम निकिल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों NMC से भी जानते हैं। चौथा है दोस्तों लिथियम निकल कोबाल्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड, शॉर्ट नाम है दोस्तों इसका NCA बैटरी। पांचवा है लिथियम टाइटेनेट या लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड, शॉर्ट नाम LTO और छठा है दोस्तों लिथियम मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका शॉर्ट नाम है LMO। कुल ये 6 प्रकार की बैटरियां दोस्तों मार्केट के प्रचलन में हैं। उपयोग की बात करें दोस्तों तो लिथियम आयन बैटरी का उपयोग डिफेंस के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, लैपटॉप, टॉर्च, इलेक्ट्रिक वाहन, आधुनिक रोबोट, खिलौने, हेडफोन, ड्रोन, डिजिटल कैमरा, घड़ियां आदि ऐसे बहुत सारे उपकरण में किया जाता है। अब दोस्तों लिथियम आयन बैटरी किस प्रकार काम करती है, उसका वर्किंग सिस्टम क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लिथियम आयन बैटरी के कार्य प्रणाली को समझने के लिए दोस्तों हम लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की एक बैटरी लेते हैं। इस बैटरी में दोस्तों एनोड की प्लेट लिथियम ग्रेफाइट की बनी होती है। लिथियम ग्रेफाइट की प्लेट इसलिए बनी होती है दोस्तों क्योंकि ग्रेफाइट एक बेहतरीन प्लेन प्लेयर के फॉर्म में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ बना होता है जो कि लिथियम को परतों के बीच में रहने की अनुमति देता है।
ग्रेफाइट लिथियम परमाणु के लिए एक तरह से स्थिर स्टोरेज का कार्य करता है, और जैसे ही दोस्तों ये लिथियम आयन में बदल जाता है, ये ग्रेफाइट क्या करता है दोस्तों, इस लिथियम आयन को छोड़ देता है। चार्जिंग के दौरान दोस्तों क्या करता है, ये लिथियम आयन को इलेक्ट्रॉन देके पुनः लिथियम आयन में बदलकर दोस्तों लिथियम ग्रेफाइट के साथ ये सेट हो जाता है। इसलिए दोस्तों एनोड की प्लेट को लिथियम ग्रेफाइट का बनाया जाता है। कैथोड की प्लेट की बात करें दोस्तों, ये बनती है कोबाल्ट ऑक्साइड की। ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड दोस्तों इलेक्ट्रॉन और लिथियम आयन को लेकर दोस्तों क्या बना लेता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। दोनों प्लेटों को दोस्तों सेपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो होता है हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट यानी LiPF6 का नमक। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों क्योंकि ये लिथियम आयन को ट्रांसफ़र होने तो देता है परंतु इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने नहीं देता है। वैसे भी दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, इसका यही मैकेनिज्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होने देता है जबकि आयनों का ट्रांसफ़र होने देता है। रिएक्शन क्या होते हैं दोस्तों, जब हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी दोस्तों जब हम बैटरी को डिस्चार्ज यानी निरावेशित करते हैं, उस बैटरी से जब हम करंट लेते हैं, जब हम इस प्लेटों को दोस्तों क्या करते हैं, किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। वो कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि ग्रेफाइट में जो लिथियम होता है दोस्तों, तुरंत ये क्या होता है, ग्रेफाइट से अलग हो जाता है और क्या करता है, ये लिथियम आयन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से होते हुए, बल्ब से होते हुए कहाँ पहुँचता है, कोबाल्ट ऑक्साइड की प्लेट पे, जहाँ दोस्तों इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन दोस्तों क्रिया किस प्लेट पे होती है, तो एनोड पे। ये L6 किस में बदल जाता है दोस्तों, ये ग्रेफाइट अलग हो जाता है और यहाँ से लिथियम जो होता है लिथियम आयन में बदल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस सोर्स के माध्यम से कोबाल्ट ऑक्साइड की प्लेट पे पहुँच जाता है, जहाँ दोस्तों इलेक्ट्रॉन का गैन होता है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। वहाँ कौन सा रिएक्शन होता है दोस्तों, तो रिडक्शन होता है। और ये रिडक्शन दोस्तों किस प्लेट पे होता है, तो कैथोड प्लेट पे होता है। यहाँ दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ से लिथियम आयन को लेकर और इस सोर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को लेकर दोस्तों क्या बना लेता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं दोस्तों, बैटरी को चार्ज करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इस बैटरी का दोस्तों जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज से थोड़ा सा हाई वोल्टेज वाले चार्जर के साथ जोड़ देते हैं। बैटरी का दोस्तों ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है एनोड वाला निगेटिव टर्मिनल। चार्जर को दोस्तों करते क्या, हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। तो हमें पता है दोस्तों करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। अब क्या होगा दोस्तों, जिस लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड वाली प्लेट पे इलेक्ट्रॉन का गैन हो रहा था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों जहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दोस्तों, वहाँ कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। और दोस्तों ये किस प्लेट पे होता है, एनोड पे। इस प्रकार दोस्तों जब हम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे उस दौरान जो प्लेट कैथोड का कार्य कर रही थी, वही प्लेट दोस्तों अब किसका कार्य करेगी, वो एनोड का कार्य करने लगती है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दोस्तों दूसरी प्लेट यानी ग्रेफाइट वाली प्लेट पे होने लगता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कौन करेगा दोस्तों, तो वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन को चुरा के इस प्लेट पे लाया था। तो किसने लाया था दोस्तों, लिथियम। तो होता क्या दोस्तों, ये जो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की प्लेट है दोस्तों, ये लिथियम और कोबाल्ट में बदल जाती है और यहाँ से दोस्तों लिथियम आयन का ट्रांसफ़र इस प्लेट पे होता है और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से वायर के माध्यम से दोस्तों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस प्रकार होता है। और इस प्रकार दोस्तों लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की प्लेट बन जाती है लिथियम आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस कोबाल्ट ऑक्साइड। अब यहाँ इस प्लेट पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गैन हो रहा है।
तो गैन में कौन सा रिएक्शन होता है दोस्तों? रिडक्शन रिएक्शन होता है। और ये किस प्लेट पे होता है दोस्तों? तो कैथोड पे। अब दोस्तों यहाँ से लिथियम आयन आ गया, यहाँ से क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। तो जो ये ग्रेफाइट की प्लेट थी ये लिथियम आयन को ले ली और एक इलेक्ट्रॉन को ले ली, और इस प्रकार ये प्लेट क्या बन गई दोस्तों? Li6 लिथियम ग्रेफाइट की। इस प्रकार दोस्तों बैटरी को हम चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं और इस दौरान ये दोनों केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। लिथियम आयन बैटरी के लाभ और नुकसान की बात करें दोस्तों, तो कुछ लिथियम आयन बैटरी के लाभ भी हैं तो कुछ क्या है? नुकसान भी हैं। यानी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। लाभ की बात करें दोस्तों तो पहला लाभ है दोस्तों उच्च ऊर्जा घनत्व। लिथियम आयन बैटरी जो होती है दोस्तों वो काफ़ी हाई डेंसिटी की ऊर्जा स्टोर करती है। घर में दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी लगी होती है उसका ये वन थर्ड होती है। बड़े बड़े पावर बैंक 10,000 mAh के दोस्तों आते हैं जो हम लोग बैटरी और लैपटॉप के लिए रखते हैं। देखते हैं दोस्तों कितने छोटे छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका लाभ है दोस्तों सेल्फ डिस्चार्ज। कोई भी बैटरी हो दोस्तों वो अपने टाइम पीरियड में धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, लेकिन लेड एसिड बैटरी व अन्य बैटरी की अपेक्षा दोस्तों ये 4 घंटे में 1% तक केवल डिस्चार्ज होती है। इस प्रकार दोस्तों ये इसका सेल्फ डिस्चार्ज बहुत ही कम होता है। तीसरा है दोस्तों कम रख रखाव। एक और अन्य बैटरियां जैसे लेड एसिड बैटरी को दोस्तों समय समय पे टॉपअप की आवश्यकता होती है, और निकल कैडमियम बैटरी को समय समय पर LIB की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर किसी सक्रिय रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है किसी दोस्तों लिथियम आयन बैटरी की, क्योंकि दोस्तों ये सॉलिड फॉर्म में होती है। यहाँ रिसाव बहाव का भी कोई खर्चा नहीं होता है और ये आकार में बहुत ही छोटी होती हैं, विभिन्न आकारों में उपलब्ध। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी को किसी भी शेप में बनाया और इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए ये वाहनों में, सेल घड़ियों में दोस्तों, लैपटॉपों में, मोबाइलों में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और लाभ है दोस्तों उच्च वोल्टेज। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी में हम देखते हैं अन्य बैटरियों में जो होता है दोस्तों केवल इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी में दोस्तों इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लिथियम आयन भी वाहक होता है। इसलिए दोस्तों लिथियम आयन बैटरी उच्च वोल्टेज प्रदान करती है। लिथियम आयन बैटरी के एक सेल का वोल्टेज दोस्तों लगभग 3.7 वोल्टेज तक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका दोस्तों है ये फास्ट चार्जिंग। आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं दोस्तों वो लगभग 15 मिनट में, 20 मिनट में 100% चार्ज हो जाते हैं, जबकि उनका बैटरी जो होती है दोस्तों 5000 mAh तक की होती है। कुछ नुकसान है दोस्तों, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला दोस्तों बैटरी प्रबंधन प्रणाली। अन्य बैटरियां होती हैं दोस्तों उसमें चार्ज या ओवर चार्ज या बहुत दिन तक डिस्चार्ज करने पे बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी को दोस्तों अगर ओवर चार्जिंग कर देंगे तो ये हिट हो सकती है और हिट होके ब्लास्ट हो सकती है। साथ ही साथ अगर इसे लंबे समय के लिए डिस्चार्ज करेंगे तो ये डेड हो जाती है। दूसरा है दोस्तों एजिंग यानी उम्र। कोई भी बैटरी हो दोस्तों समय के साथ साथ क्या होती है वो करंट देने की क्षमता उसकी कम होती जाती है। इस प्रकार लिथियम आयन बैटरी भी दोस्तों इसकी फिक्स साइकिल होती है, उस साइकिल के बाद दोस्तों ये बैटरी ख़त्म हो जाती है। तीसरा है दोस्तों लागत। अन्य बैटरियों की अपेक्षा दोस्तों इसका लागत काफ़ी ज़्यादा है और यह बैटरी बहुत ही महंगी आती हैं। तीसरा है दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव। दोस्तों इसको बनाने के लिए निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम आदि तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और ये तत्व दोस्तों जहरीले होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी है। उच्च कीमत, अभी बताएं दोस्तों इसकी लागत क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर दोस्तों तापमान बढ़ जाता है तो इस बैटरी का फटने या ब्लास्ट होने का भी डर रहता है। इस प्रकार दोस्तों लिथियम आयन बैटरी के कुछ लाभ और कुछ
नुकसान भी हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।